लड़की को छूट है, लड़की अगर मान लिया शादी कर लिया तो वो भी एक्शन ले सकते हैं। रोशन होगी कि भाई हमारा पत्नी था वो कैसे शादी कर लिया, वो भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन लड़का नहीं चाहता एक्शन लेने के लिए कि चलो हटाओ अपना, तुम खुश रहो, हटाओ, कहानी खत्म करो। लेकिन लड़की लोग क्या होता है कि लड़का अगर शादी कर लिया तो लड़की लोग जाएंगे पीछा पकड़ लेता है, उसका टीकी पकड़ के खींचेगा कि भाई तू अब कहाँ जेबे, तू अब हमारा पैसा लाओ, आधा हिस्सा लाओ, तो ये लाओ, तो वो लाओ, हेन टेन शुरू हो मतलब जाता आधा हिस्सा लाओ, जो मेरा मर्जी आएगा वो हम करेंगे भी। है। हाँ, तो यही ना होता है। अगर मान के चलिए कि पति पत्नी है, लड़की अगर मान ली ब्याह कर लिया, ठीक है, तो लड़का वाला मान के चलिए करेगा, केस करेगा, चाहे जो भी करेगा। तो भाई जब आप ब्याह कर लिए हैं तो आपका पति का जो आधा हिस्सा है वो अपना पहलुका पति के दे दो। होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना अच्छा, चाहिए? हमारे जनता को बताइए, थोड़ा खुल के बताइए। जैसे सीधे खुल के क्या बताना है भाई, मान के चलिए जैसे ठीक है, सपोज दर्शन रोही मान जेल में है, ठीक है, हाँ। किरण सिंह माली बाहर है, अगर मान लो के सजा हो जाता है 7 साल, मान लो अंदर चल जाते हैं। अगर मान लो किरण सिंह 7 साल के दरमियान अगर मान लो ब्याह कर लिए, ठीक है, हाँ। अगर मान लो नहीं ब्याह किए हैं तो किरण सिंह तो बोलेगी कि भाई तुम 7 साल के बाद आओ तो ये हमारा आधा हिस्सा लाओ, है ना, तो हम रहो। सीधी सी बात हो। अगर मान लो ब्याह कर लिए तो दर्शन रोही आगे कहेंगे ना भाई तोर जो पति जैसे तू ब्याह के ना ओकर आधा हिस्सा हमरा लाओ, है ना, तो हमू रहो, यही ना होगा, है ना, तो ओरा हटाओ हम रहो। नहीं तो लड़की पे लागू नहीं है भाई लड़की पर कहने लागू है, मान के लड़की पर लागू नहीं है हिस्सा देना, मतलब लड़का पर लागू है हिस्सा आप चाह रहे हैं कि ये लागू हो? नहीं, इससे कहने का मतलब क्या ऐसा ही होता है, इसलिए लड़का लोग जो है उसको छोड़ देता है कि जाओ तुम अपना में खुश रहो। वो जानता है कि भाई यहाँ तो कुछ लागू ही नहीं है, जेल लागू है, जो हमरे माथा पर लागू है, जाएंगे जेल हम ही, हिस्सा होने से आएंगे तो फिर माथा पर बैठेगा हमरे, फिर टीके खींच के कहेगा हिस्सा देवे हमरे, दूसरा अगर ब्याह कर लिया तो फिर से जेल जाएंगे हम ही। सारा चीज तो लड़के पर लागू है। तो नहीं तो मजा भी तो पहले लेते हैं वही केस होता है, फौजदारी होता है, जो भी होता है। देखिए है तो आप दोनों पति पत्नी, नहीं तलाक तो हुआ नहीं जी। अगर मान के चलिए कि आप बेल पर भी छूट गए, ठीक है, सपोज मान लीजिए आप सजा भी कर लिए हैं 5 साल 8 साल 7 साल जो भी सजा हुआ, सजा करके बेल पर भी मान के चलिए अगर छूट गए, तभी तो लोग यही ना कहेगा कि आपका पत्नी तो वही ना है। ऐसा थोड़े होगा जब तक तलाक नहीं होता, ठीक है, आप नहीं रखिएगा, यही ना होगा हम नहीं रखेंगे उसको। लेकिन जब नहीं रखिएगा, लेकिन पत्नी भाई वही ना है, कहलाएगी तो वही ना पत्नी। अच्छा एक बात बताइए, मान के चलिए वो कभी कभी बोलती है कि हम उसकी पत्नी नहीं है, ये बार बार उनका मतलब कि कई जगह मीडिया में भी बोली है कि पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं, तो बाद में मान के चलिए वो अगर आते हैं, अगर वो फिर से दावा ठोकती है कि नहीं मेरा पति है, हमको आधा प्रॉपर्टी हमको मिलना चाहिए, और एक तरफ से खुद बोल रही है कि हम पत्नी नहीं है, इस पे क्या कुछ कहते हैं? तो मतलब कि उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए कहने का मतलब है कि भाई ये को मान के चलिए मीडिया में बोल दिया कि कैसा पति, कौन पति, हम नहीं जानते पति होती को, ठीक है, यही बोले, ठीक है। लेकिन कहे का मतलब कि हजारों को मान के चलिए मीडिया में तो यही ना बोले हैं कि भाई वो उसका पति पत्नी है, सब तो दर्शाया तो गया था यही ना कि भाई पति पत्नी है, शादी भी हुआ था, उसका गवाह भी है, कोर्ट से भी शादी हुआ था, कोर्ट के कागज भी होगा। अगर मान ली मीडिया में बोलेंगे पत्नी नहीं है और कोर्ट के कागज मान ली पेश करेंगे कि भाई पत्नी है, तो भाई कागज बोली के सामने थोड़े होता है, मतलब लिखनतन के सामने बकत्तन नहीं चलता है। वहाँ पे कागज में काम करेगा, इसलिए अपना बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन कहने का मतलब वो अंदर से हर एक चीज से मजबूत है, वो अपना हिसाब से मजबूत है। दूसरा नंबर क्या है कि अगर आप सजा काट के भी आइएगा तो आपको पत्नी है, या तो आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो अगर मान ली तलाक लीजिएगा तो दोनों तरफ से मान लीजिए तलाक का मामला क्लियर होगा तब जाकर तलाक होगा। अगर मान के चलिए कि तलाक एक तरफ से आप देना चाहते हैं, एक तरफ से नहीं देना चाहते हैं, तब भी बाद में जाकर फिर आपको सटना ही पड़ेगा, पति पत्नी स्वीकारना पड़ेगा। दूसरा नंबर कि अगर मान लीजिए डील हो जाता है कि भाई हमको आधा का प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, ये दो, तो फिर भी तो बतिया तो ले दे के उतना ही पहुंच जाएगा, ले दे के साथ देना पड़ेगा उनको। अरे भाई पत्नी है तो देना ही ना पड़ेगा जी, तलाक थोड़े हो गया है। आप 7 साल सजा काट के भी आइएगा तो बतिया उतना ही पहुंच जाएगा। अभी मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज करके निकल जाते हैं तो बतिया उतना ही पहुंचेगा। तो कहा कि हम जेल में रहेंगे, भाई होता ना भाई जेल में रहे तो हम निश्चिंत हो गए, अगला सब छुट्टी हो गया, ठीक है, हाँ, तो छुट्टी नहीं हो गया, अगला सटले हैं, तब जेल में क्या कीजिएगा रह करके? फायदा तो इसमें यही है कि भाई आपको दिमाग से लगा करके पहले आप बाहर आ जाइए, बाहर आकर के खूब कमाइए, 1 आध साल मिलजुल कर रहिए, खूब कमाइए, उसके बाद सोचिए कि भाई हमको क्या करना है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो मुद्दा है वो है किरण और रोशन रोही के। तो बहुत बड़ा खुलासा किए हैं बीरू जी, जो मतलब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है और बहुत जल्द रोशन रोही बाहर आने वाला है। कहीं ना कहीं एक ही मंजिल है उनका, वो है किरण। किरण जिस दिन चाह जाएगी उस दिन रोशन रोही बाहर आएंगे। और बहुत बड़ा खुलासा ये भी किए हैं कि हम ये अपडेट दे रहे हैं कि 5 दिन में रोशन रोही बाहर आ रहे हैं। यही सब सारे मुद्दे पे बात करने के लिए। तो कैसे हैं? अच्छा, बढ़िया, बताइए। अब बताइए, बीरू किशनवर्षी जी जो है वो खुल के बात किए हैं कि रोशन रोही बाहर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट दिए हैं कि 5 दिन में वो बाहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको किरण जी से बातचीत हुआ होगा, तभी तो मतलब सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा इतना बड़ा बात वो कर रहे हैं। इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए बीरू जी तो मान के चलिए पहले ही से बोल रहे थे कि दोनों को मिल जाएंगे तो भाई जल्दी में सब काम हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए है क्या कि जो पॉस्को वाला जो मामला, हम तो पहले भी आपको बताए थे कि अगर मान के चलिए कि रोशन रोही अगर मान के चलिए हाँ कर देते हैं
अगर ठीक है किरण सिंह मान के चलिए अगर हाँ ही कर दिए हैं तो वो रोशन रोही को भी हाँ करेंगे तभी ना जी। सबसे बड़ी बात है कि अगर बीरू जी बोल रहे हैं कि भाई किरण सिंह मैनेज करने के लिए तैयार है, यही ना बोल रहे हैं। किरण सिंह हो सकता है उनको बातचीत हुआ होगा चाहे जब भी कि भाई किरण सिंह मैनेज के लिए तैयार, लेकिन अगर रोशन रोही क्या करते हैं वो मैनेज के लिए तैयार है कि बेल कराएंगे क्या करेंगे, उनसे तो बातचीत अभी खड़ा खोटी नहीं ना हुआ है, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि 5 दिन में बाहर आ जाएंगे। तो सीधी सी हो बात है। सकता है कि बीरू जी अंदर से बात किए होंगे, सोशल मीडिया पे ये चीज अपडेट नहीं मतलब कि हुआ, लड़के का जिंदगी बर्बाद हो रहा है और कहीं ना कहीं वो खुद बोले हैं कि लड़के का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। और अगर भी मान के चलिए 2 महीना में मतलब हियरिंग है, अगर उसमें भी अगर वो नहीं आते हैं, मतलब एक ही मंजिल और एक ही रास्ता है, वो है किरण। देखिए 2 महीने का तो टाइम दिया गया है, ये था कोर्ट से, तो मानी चलिए 2 महीना का टाइम दिया गया था कि आप अपना आकर के बयान दीजिए, जो भी आपको देना है बयान दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी वो बयान नहीं दिए हैं और देख रहे हैं कि इधर गाना भी बना रहे हैं, समझे ना। उधर 1-2 गाना भी आया है, वो तो आप समझिए कि हिसाब किताब में गाना आया, तो उस हिसाब से कैसे मान ले कि भाई वो झुकने के लिए तैयार है, या फिर वो मान के चलिए कि वो दोनों किरण सिंह मान के चलिए कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रोशन रोही को, या फिर मान के चलिए वो बयान का दे रहे हैं कि भाई हमको कंप्रोमाइज कर लीजिए, फिर जो भी कैसे मान ले। लेकिन कहने का मतलब है कि चलिए ठीक है, अब बयान होने के बाद ही समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्या है कि जो वीरू किशन वंशी जो बोल रहे हैं कि भाई 5 दिन में बाहर आ जाएंगे तो आज तो रोशन रोही, तो ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई अभी किरण सिंह का बयान हुआ नहीं है, या फिर किरण सिंह अगर मान के चलिए सही रहता बात, तो कहीं ना कहीं किरण सिंह सामने आकर के बोलते हैं, या फिर उनका परिवार लोग भी रोशन रोही के परिवार लोग से बातचीत होता है कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, रोशन रोही क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, भाई हम किरण सिंह से कराने के लिए तैयार हैं, किरण सिंह तैयार है, कम से कम ये समझ में आता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो लेकिन अभी देखिए, अभी मान के चलिए हो रहा, हो सकता है कि ऑफ कैमरा ये लोग बात कर रहे होंगे, ऑफ कैमरा ये लोग सारा डील प्लान सब मतलब कि कर रहे होंगे। किरण सिंह ये चाह रही होगी कि पब्लिक के सामने हम झुके नहीं, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, कि मतलब लड़की मतलब उसके सामने हम झुके नहीं, वो मेरे सामने झुका है। इस पे क्या कहिएगा? ये भाई दोनों मिलके हट होले, समझे, दोनों देखिए पति पत्नी है, दोनों को जो है कि वो दोनों अपने आप में ईगो होल है कि भाई हम नहीं झुकेंगे, वो कहता है हम नहीं झुकेंगे, यही फेरा में जाकर रोशन रोही जो है कि जेल में अभी बंद है, समझे। लेकिन रोशन रॉय की वो जो है मतलब कि बिट्टू है, खुद बोला है कि अब वो रखेंगे नहीं, भले सजा काट लेगा लेकिन नहीं रखेगा। देखिए बिट्टू जी से बोलने से क्या होगा भाई, रोशन रोही के मन में क्या है, उनका परिवार में क्या है, उनका परिवार क्या चाहते हैं, ये लोग समझ में आएगा ना। बिट्टू को बोलने से क्या होगा, बिट्टू तो मान के चलिए उनका मैनेजर है, चाहे तो जो भी है, उनको तो समझिए कि किरण सिंह से ऐसे भी 36 का आंकड़ा चलता है, तो वो कैसे बोल देंगे कि जो भाई वो रखने के लिए तैयार है, चाहे जब भी, वो तो बोलबे करेंगे कि भाई नहीं रखेंगे, ताकि किरण सिंह को खराब लगे, उसको थोड़ा सा मिर्ची लगे। बीरू किशन जी ये भी बोले हैं कि अगर 2 महीना के बाद अगर किरण अगर कोर्ट में बयान नहीं देती है, तो ऑटोमेटिक है कि उनका बेल होना है। इस पे क्या कहिएगा? ये तो भाई सच बात है ना। अगर मान के चलिए कि कोर्ट में जब आपको 2 महीना का समय मिला है, 1 महीना तो लगभग लगभग बीतने वाला है, लेकिन अगर 2 महीना के अंदर आप बयान नहीं देते हैं, तो कोर्ट को तो यही समझ में नहीं आएगा कि भाई आप कोर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको जब कोर्ट से जब ऑर्डर लिया गया कि भाई आप फैसला कीजिए, कोई बिना बिना सब अथी के मन की बयान के लड़का को कितना हम अंदर करके रख ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का को कितना हम बंद करके रख ले रहे हैं। आखिर तो मान के चलिए कि उनको बयान ही से ना, उसको लड़का को आप केस किए हैं तो जाकर लड़का फंसे हैं, अब आप बयान दीजिएगा तो लड़का की सजा होगा, या फिर अगर कंप्रोमाइज का बयान दीजिएगा तो लड़का का बेल। चलिए कि किरण सिंह अगर बयान नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक है कि उनका केस हल्का हो जाएगा, तो इसलिए कि भाई कोर्ट का प्रक्रिया होता है, कोर्ट के अमल ऑर्डर का पालन नहीं किए आप। अब बयान मान चलिए कि देंगे तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बयान दें, ठीक है। उनका जो वकील साहब वो तो भाई एक ही बात बोलेंगे कि भाई आप बयान दीजिए ऐसा, ताकि वो उसको सजा हो जाए। वो तो सिंपल से यही बात बोले, वो तो कभी नहीं बोल सकते हैं कि आप बयान ऐसा दीजिए कि कंप्रोमाइज होकर के वो छूट जाए, ऐसा तो वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए वकील का भी मान के चलिए कि अपना अपना सबका धंधा पूंजी होता है, समझे, सबका अपना अपना रहता है कि भाई वो जितना वकील लोग तो चाहते हैं कि चलो भाई जितना खिंचा रहा है खिंचा रहा है, जितना खिंचा रहा है उतना पेमेंट बन रहा है, बस। हर किसी का मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए कि आप ही का वीडियो का दुकानदारी है, तो आप ही को भी लगेगा अब चाहे जितना जितना वीडियो बना जितना आपको पैसा आवे, ठीक है, मुद्दा मिलते रहे, झगड़ा लोग करते रहे, हम लोग को पैसा बनते रहे, सबका अपना अपना दुकानदारी है भाई। ठीक है, लेकिन हम लोग अब मान के चलिए जनता को हम लोग दिखा रहे हैं, सब जगह से न्यूज कवर करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो तो वो सही उन लोग का भी है कि मान के चलिए कि उन लोग का भी सही चलता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि तो वही सब बात है। अब देखिए किरण के ऊपर क्या मतलब कि प्रभाव पड़ता है, वो क्या सोच रहे हैं, उनको लोग क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, या फिर उनका मन में क्या चल रहा है, तो वो अभी तक खुलासा नहीं किए हैं, समझे। लेकिन कहीं ना कहीं किरण सिंह से कुछ बातों से, उनका जब इंटरव्यू होता है तो उनके बातों से, या फिर उनका जो ये चाहिए होता है, क्या बोलते हैं कि जब अपने ब्लॉग जो बनाते हैं, इन लोग को बातों से समझ में आता है कुछ कुछ कि उनको अब थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि भाई
हम गलती कर रहे हैं, अब इस हम टेंशन फ्री करके कैसे करके मैनेज करके हम लोग साथ में रहे, ऐसा उनको विचार बन रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि ब्लॉक लोग में बार बार एक ही बात बोलते हैं कि मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया बिट्टू, ठीक है। वो उस घर को अपना समझते थे, उसका घर को बर्बाद कर दिया बिट्टू, ऐसा वो बोलते हैं, समझे। तो अभी मान के चलिए कि अगर घर उनका फिर से बस जाए तो बसाने के लिए हमको लगता है तैयार होंगे, चाहे कोई इस तरह से जवाब देते हैं। कि कुछ वीडियो भी हम देखे थे कि कोई अगर मान लीजिए बोलता है कि भाई सब रोई का गाना चुरा करके कोई गा रहा है, तो उस पर भी वो एक्शन लेते हैं कि भाई ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कहीं ना हमदर्दी कहीं जताते हैं। हमदर्दी उनके अंदर है, मतलब आज भी, लेकिन वो हमदर्दी जो है वो बाहर में वो दिखाना नहीं चाहती है। हमदर्दी देखिए वो अंदर है, अंदरे अंदरे रहते हैं, बाहर में दिखा नहीं चाहते, इसलिए कि भाई वो बोल रहे हैं कि भाई एक महिला है और महिला भी डटल रहेगी, महिला भी मान चलिए कि वो करे कि भाई अक्षरा सिंह से हम सीख लेते हैं कि भाई अक्षरा सिंह डट के काम की थी, इसलिए वो अक्षरा सिंह की तरह वो काम करना चाहते हैं, समझे। तो अक्षरा सिंह का मैटर अलग था, इनका मैटर अलग है। वो शादी कर लिया था, तब वो मतलब कि उसके ऊपर एक्शन भी लिया, जितना जल्दी वो काम भी देखिए उसी टाइप से मान के चलिए कि ये भी चाहते हैं कि भाई हम भी जैसे लड़की है तो लड़की को हल्का में नहीं लो, इस तरह से वो बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई देखिए हल्का में कौन क्या किसको क्या लेता है। अगर मान लिया आपको हल्के में लेता था, अगर आप घूम करके वीडियो नहीं बनाते रहते, 10 आदमी 10 तरह का होता है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि अब आपका घर द्वार है, अपना घर द्वार बसाइए, बहुत हो गया ये सब, ठीक है। और रोशन रोही जी का मान के चलिए कि जेल में है तो उसे बातचीत तो होता होगा, या फिर उनका परिवार को तो बातचीत होता ही होगा। अब क्या बातचीत हुआ उनका परिवार से, मान के चलिए कि बातचीत कीजिए, क्या मतलब वो लोग चाहते हैं, कंप्रोमाइज चाहते हैं कि भाई बेल चाहते हैं। देखिए वकील साहब के बात पर अगर जाइएगा तो मान के चलिए कि वकील साहब तो केस खिंचाते रहेगा। वकील साहब तो एक ही बात बोलेंगे कि ये बोलेंगे कि भाई हम बेल करा देंगे, ठीक है। इधर का वकील साहब बोलेंगे कि भाई हम सजा दिलवा ही देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर मान लीजिए चाहते हैं कि भाई हम लोग का घर बसाना है या फिर जो भी हो गया बहुत हो गया, अब हमारा एकदम टेंशन दूर होना चाहिए, ठीक है, तब आप लोग आपस में बैठ के अपना कंप्रोमाइज के अपना कागज लगाइए और फिर आगे अपना जो भी होता है उसका अपना देखिए काम कंप्रोमाइज जब कागज लग जाएगा तो उसमें निश्चित है कि भाई उनका तो बेल होगा ही, निकलवे करेगा, ठीक है। तो इनका जो है क्या बोलते हैं, किरण सिंह के जो वकील है वो बोले कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज भी अगर करती है उसके बावजूद भी हो सके तो आगे मतलब कि जेल हो सकता है उनको। देखिए रोशन रोही के ऊपर सब कुछ है, समझे। अगर मान के चलिए रोशन रोही चाहेंगे तो 1 महीना बाहर निकल जाएंगे, उन्हीं के ऊपर सब है। अगर मान के चलिए कि रोशन रोही अगर मान लीजिए बोल देंगे कि ठीक है हम रखने के लिए तैयार है, हम जो भी गलती सलती हुआ हमको क्षमा माफी सब समझे। तो क्या लगता है समझदारी इसी में है? बिल्कुल समझदारी इसी में है, काहे कि देखिए कोई भी केस होता है, फौजदारी होता है, जो भी होता है, देखिए है तो आप दोनों पति पत्नी, नहीं तलाक तो हुआ नहीं जी। अगर मान के चलिए कि आप बेल पर भी छूट गए, ठीक है। अगर वो कोर्ट में आते हैं, रोशन रोही अगर गवाही देते हैं कि हमको इस लड़की के साथ हमको रहना नहीं है, तो इस पे क्या कुछ मतलब कि अगला जो जज साहब है क्या फैसला मतलब कि सुनाएंगे? देखिए हमको तो यही लगता है कि अगर मान के चलिए कि रोशन रोही बोलेंगे कि भाई इस लड़की के साथ हमको रहना नहीं है, सजा काट लेंगे। तो हाँ तो ठीक है सजा काट लेंगे, तो फिर मान के चलिए उनका बयान होगा, बयान होकर के फिर सजा होगा, चाहे जो भी होगा। सजा तो मान के चलिए कि अगर वकील साहब बोले कि सजा कराएंगे रहेंगे और उनको सजा काटने का मन है, तो मान के दुनिया तो यही ना जानेगा इनको सजा काटने का मन है। मतलब सजा हो भी जाएगा लेकिन फिर भी ये जो है मतलब पिंड जो है वो छूटने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात ना हम तो आपको बता ही ना रहे हैं कि अगर मान के चलिए बोले कि भाई हमको नहीं रहना है लड़की के साथ में, ठीक है, तो उसके बाद फिर लड़की बयान देगी, फिर सजा होगा, ठीक है। तो उसके बाद मान के चलिए सजा काट करके आएंगे तो फिर तो मान के चलिए आपका तो मतलब वही रहेगी ना बैठल। आप मान के चलिए कि सजा काट के अगर दूसरा बयान है ना कर लीजिएगा, जब तक अरे हो सके किसी से प्यार हो मतलब कि हो जाए या किसी के साथ इन्वॉल्व मतलब कि हो जाए। हाँ, किरण जी अगर मान के चलिए कि इन्वॉल्व हो गया है, किसी से प्यार हो गया, कहीं शादी कर लिया, मतलब देखिए छूट सकता है। लड़की को छूट है, लड़की अगर मान लीजिए शादी कर ली है तो वो भी एक्शन ले सकते हैं। रोशन रोही कि भाई हमारा पत्नी था वो कैसे शादी कर लिया, वो भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन लड़का नहीं चाहता एक्शन लेने के लिए कि चलो हटाओ अपना तुम खुश रहो, हटाओ कहानी खत्म करो। लेकिन लड़की लोग क्या होता है कि लड़का अगर शादी कर लिया तो लड़की लोग ये पीछा पकड़ लेता है, उसका टिकी पकड़ के खींचेगा कि भाई तू अब कहाँ जेबे, तू अब हमारा पैसा लाओ, आधा हिस्सा लाओ, तो ये लाओ तो वो लाओ, हेन टेन मतलब आधा हिस्सा लाओ, जो मेरा मर्जी आएगा वो हम करेंगे भी। हाँ तो यही ना होता है। अगर मान के चलिए कि पति पत्नी है, लड़की अगर मान लीजिए ब्याह कर लिया, ठीक है, तो लड़का वाला मान के चलिए करेगा, केस करेगा, चाहे जो भी करेगा। तो भाई जब आप ब्याह कर लिए हैं तो आपका पति का जो आधा हिस्सा है वो अपना पहलुका पति के दे दो। होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे जनता को बताइए, थोड़ा खुल के बताइए। जैसे सीधे खुल के क्या बताना है भाई, मान के चलिए जैसे ठीक है, सपोज दर्शन रोही हमारे जेल में है, ठीक है, किरण सिंह माली बाहर है, अगर मान लीजिए के सजा हो जाता है, 7 साल मान लीजिए अंदर चल जाते हैं। अगर मान लीजिए किरण सिंह 7 साल के दरमियान अगर मान लीजिए ब्याह कर लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं ब्याह किए हैं तो किरण सिंह तो बोलेगी कि भाई तुम 7 साल के बाद आओ तो ये हमारा आधा हिस्सा लाओ, है ना, तो हम रहो। सीधी सी बात हो। अगर मान लीजिए ब्याह कर लिए तो दर्शन रोही आगे कहेंगे ना भाई तोर जो पति जैसे तू ब्याह के ना ओकर आधा हिस्सा हमरा लाओ, ना तो हमू रहो, यही ना होगा, ना तोड़ा हटाओ हम रहो।
नहीं तो लड़की पे लागू नहीं है। भाई लड़की पर क्या नहीं लागू है, मान के लड़की पर लागू नहीं है हिस्सा तो देना, मतलब लड़का पर लागू है हिस्सा आप देना। चाह रहे हैं कि ये लागू हो? हाँ? नहीं, इससे कहने का मतलब क्या ऐसा ही होता है, इसलिए लड़का लोग जो है उसको छोड़ देता है कि जा तुम मजबूर अपना में होता है। खुश रहो। वो जानता है कि भाई यहाँ तो कुछ लागू ही नहीं है, जेल लागू है जो हमरे माथा पर लागू है। जाएंगे जेल हम ही, हिस्सा होने से आएंगे तो फिर माथा पर बैठेगा हमरे, फिर टीके खींच के कहेगा हिस्सा देवे हमरे। दूसरा अगर ब्याह कर लिया तो फिर से जेल जाएंगे हम ही। तरह अरे तो मजा भी सारा सारा चीज तो लड़के पर लागू है। तो नहीं तो मजा भी तो पहले लेते हैं वही, मजा भी तो लेते हैं, देखिए, जिंदगी का मजा सुख भी तो मतलब कि लेते जिंदगी हैं, का तो सजा कौन मतलब कि भोगेगा? जिंदगी का सुख मजा वो सब तो मान के चलिए सब लेता है, लेकिन कहे का मतलब लागू जो भी होता है ज्यादातर लड़के पर लागू होता है, लड़की पर नहीं होता है, समझे। लड़की पर भी होना चाहिए लागू, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो लड़का वाला पे अपना छोड़, तो यही होता अच्छा है। देखिए, यही बात है कि अगर मान लीजिए किरण सिंह अगर शादी उदी कर लिए तब जाके इनको छुट्टा छुट्टी हो जाएगा, हो सकता है वो एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन ना भी एक्शन ले सकते हैं, क्या वो माता का टेंशन अब लेना नहीं चाहेंगे, वो अपना छुट्टा छुट्टी करके अपना जिंदगी जिएंगे, अपना जिंदगी जिएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए किरण सिंह ब्याह नहीं किए, उदा की है कि नहीं उन्हीं के ऊपर आ रही है कि नहीं 7 साल में फिर अपना वो आएंगे, तभी जाकर पत्नी तो हम ही है, फिर जाकर के वो एक्शन लेंगे। तो हमारा क्या नाम है कि 7 साल क्या क्या जोड़ी है। अगर मान के चलिए कि होता है कि भाई अगर पिंडा अगर छूट जाता है, सीधा साधी मान के चलिए कोर्ट में अगर मान तो होता है कि भाई हम नहीं रखेंगे, वो भी मेरे साथ नहीं रखना चाहते, अब ये तलाक उला करा दीजिए, ठीक है। हम सजा भी काटने के लिए तैयार है, लेकिन अब ये सब तलाक उलाक हो जाए ताकि तुम भी क्लियर हम भी क्लियर, ठीक। और अभी एक बात बताइए, बीरू जी जो है कहीं ना कहीं उनका जो दिल है पिघल गया है, और हो सकता है कि किरण को वो दबाव दिए होंगे कि चलो भाई मान जाओ आप, क्योंकि लड़का बार बार बोल रहे, वो लड़का मतलब कि मर्डर नहीं है, रेप में तो खैर गए सही किए हैं, बात है, लेकिन ठीक है। कहने का मतलब है लड़का ऊपर भी डिपेंड करता है ना, लड़का के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान ही चलिए कि लड़का नहीं झुक रहे, किरण सिंह अगर मान लीजिए झुक जाता है, तो लड़का के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का क्या चाहता है। क्या है कि देखिए पति पत्नी तो दोनों अपने है ही है, आप मान के चलिए कि बाहर निकलिएगा तो फिर आपको झोंकी है, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये एक्सेप्ट करने के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इस पर कम से कम उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, उनका परिवार से मिलना पड़ेगा, उनके परिवार से आप लोग को जो है ना बात करना होगा कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं। अगला तो मान के चलिए कि लगता है कि 80% दबाव में आ गए हैं, दबाव में क्या मान लीजिए 80% उनको मन में आ गया है कि भाई वो हमको अब कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, चाहे जो भी, ठीक है। लेकिन आप लोग का विचार क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या मिलेगा, वो सब सीधे कहेगा कि अगर मान लीजिए कंप्रोमाइज होकर के निकल जाता तो निकले दिए, लेकिन हम लड़की को रखेंगे नहीं वगैरह वगैरह, ये सब बात आएगा सामने, ठीक है। क्या कि वो हमको जेल भजवाए, ऐसा ऐसा सब हुआ, उसके चलते इतना झमेला हुआ, ठीक है, ये सब बात होगा। लेकिन ये सब बात भी होगा तो ये सब बात को भी समझ रही पूरी तरह से किरण सिंह कि भाई मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लिया हम छोड़वा दें सब हो जाए, लेकिन फिर मेरे साथ यही हाल हो जाएगा कि हम नहीं रखेंगे, ये करेंगे, तो फिर से हमको फिर केस करना होगा, ठीक है। तो यही बात को लेकर के वो अभी समझ बुझ रही है बढ़िया से। लड़का मान के चलिए कि अगर कोर्ट के सामने तैयार होकर बोलता है कि नहीं हम रखेंगे सब चीज करेंगे, तो भाई कोर्ट के सामने जब बोल दिए रखेंगे सब चीज करेंगे, तब तो हम मुकर नहीं सकते हैं। तो इसी का इंतजार में है, समझे। मतलब अगर वो बोल देंगे कि हम रखेंगे और किरण बोलेगी अगर नहीं रहेंगे, तो जज साहब क्या करेंगे? तो जज साहब क्या करेंगे कि भाई फैसला सुनाएंगे कि भाई लड़का में दोष नहीं है, लड़की मान के चलिए कि जानबूझ के फंसाया गया है, किरण सिंह अगर नहीं रहिएगा तो ठीक है तलाक ले लीजिए, आप अपना खुश, आप अपना खुश, यही सब कोई भी मतलब सब। ये मैटर आएगा तो तलाक का जो प्रक्रिया है वो हो तो जाएगा। यही सब ना प्रक्रिया हो सकता है। अगर मान के चलिए कि देखिए पति पत्नी है, लड़की अगर मान के चलिए बोले कि नहीं हम पति के साथ नहीं रहना चाहते, हमको इनका व्यवहार ठीक नहीं लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि हमको तलाक करवा दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर चांस रहता है 80% कि हाँ ठीक है तलाक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए लड़का बोलेगा कि हम पत्नी को नहीं रखेंगे, हमको तलाक करा दिए, तो भाई पत्नी को भी पूछना पड़ेगा कि पत्नी तुम रहना चाहती हो कि नहीं। वो अगर बोलिए रहना चाहते हैं तो तलाक नहीं होगा। अगर मान लीजिए बोलेगा ना हम ना रहेंगे, वो कहेगा हम ना रहेंगे, तो तलाक हो जाएगा, समझे। अच्छा, यही सब बात है। किरण जी जो है अपना अभी बहुत अच्छा ब्लॉग बना रही है, रील्स बना रही है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी जो मतलब रोशन रोही के ऊपर जो मतलब एक गाना गाई है लड़की, और कहीं ना कहीं वो गाना फुल्ली जो गाना गाया गया है वो रोशन पे गाया गया है, जिसमें किरण जी भी है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए गाना तो मान के चलिए कि सुने हैं हम भी, गाना तो मान के चलिए गए किए हैं सिंगर लोग मिल करके। अब हमको लगता है फर्स्ट बार वो गाना है जो है कि अभी इस मुद्दे पर निकाला है, ठीक है। लेकिन है क्या कि उस मुद्दे में बोला गया है, जैसे मान के चलिए सिंगर थे चाहे जो भी है, वो बोले हैं कि भाई आप इस गाने को रोशन रोही पर मत ले लीजिएगा, चाहे उनके ऊपर मत ले लीजिएगा। किरण सिंह भड़क उठे, उनके तिनके उनके उनको कौन, वही उनके कौन है। उनके कौन बताइए? हाँ तो उनके सुन के नहीं जानते हैं, ठीक है। वो गाना गाए, अरे भाई जैसे एक होता है ना कि मतलब गा भी रहे उसी के ऊपर, और पब्लिक के सामने ये दर्शा रहे कि वो कौन है। जैसे गा भी रहे उन्हीं के ऊपर, सारा हाँ। चीज तो मैटर उन्हीं के ऊपर बना है, लिखा है सब चीज गाना में, सब चीज बोल के उन्हीं के ऊपर, ठीक है। नाम नहीं है लेकिन तर्क तो उसी उन्हीं के ऊपर दिया हाँ, गया। हाँ। दूसरा नंबर क्या है कि आप बोल रहे हैं कि भाई
उनके ऊपर नहीं लिया गया है, अब उनके ऊपर नहीं सोचिएगा, ऐसा विवाद मत फैलाइएगा, ऐसा सब ठीक है। मतलब वो पहले बोल के बच गए। मतलब डिस्क्लाइमर दे रहे हैं, जैसे होता है ना कि भाई वीडियो में जैसे कि आप एक डिस्क्लाइमर दे देता है कि भाई हम इस समय नहीं है, हम खाली दिखाने के लिए कर रहे हैं, लिख करके डिस्क्लाइमर देता है, तो उसे डिस्क्लाइमर दे रहे हैं कि भाई एक डिस्क्लाइमर है कि भाई आप इसको विवाद में नहीं लीजिएगा। लेकिन यहाँ तो सारा कुछ तो पब्लिक बुड़बक छोड़े है जी, आप क्या लोग बता रहे हैं कि भाई विवाद में नहीं लीजिएगा, तो दुनिया तो जानिए रहा है, बताने से या नहीं बताने से फायदा क्या है आपको। अच्छा, ये एक मेरा लास्ट सवाल रहेगा। अभी एक लड़की है जो बोल रही है कि जो हम रोशन रोही की पत्नी है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? उसका भी वीडियो एक आध दो आ रहा है कि हम किरण को झोटा कबार लेंगे तो वो आके हमसे लड़ ले, वो हमसे झगड़ ले, हम उसको जीतने नहीं देंगे, हम भी जेल गए थे उस दिन, हमको बहुत दुख हुआ। वो अपने आप को साबित कर रही है कि हम रोशन की मतलब कि हम पत्नी है। इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? अरे बोलने से क्या होगा जी, अभी मान के चलिए कि लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर लेता है, वायरल होने के लिए छतों से कूद करके वीडियो बना लेता है, क्या हम छता पर से कूद गए हैं वायरल होने मतलब बच जाए चाहे मर जाए। वायरल होने के लिए कुछ भी आदमी कर लेता है, तो वायरल होने के लिए रोशन रोही की पत्नी है बनी है तो क्या दिक्कत है। तो वायरल होने के लिए किसी का गर्लफ्रेंड बोल सकती है, बॉयफ्रेंड बोल सकती है, पत्नी तो ये बहुत बड़ा शब्द है ना। तो पत्नी है तो मान के चलिए कि पत्नी का प्रूफ होता है ना, अगर मालिक कोई आके बोले कि हम आपके पत्नी है तो कोई प्रूफ होगा ना जी कि देखिए भाई। बीच में हल्ला भी हुआ था कि किरण सिंह शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है, तो कहीं ना कहीं किरण सिंह खुद बोली है कि आपको जहां से पता करना आप कर सकते हैं। तो देखिए जो सही रहता है वो आदमी मीडिया में आकर के बोलवे करता है, लेकिन जो गलत रहता है वो सब विवाद है, खाली झूठ मूठ वायरल होने के लिए कोई पत्नी अपना दर्शा रही है। लेकिन देखिए है क्या कि सारा खेल रोशन रोही के ऊपर है। हम तो कहेंगे कि भाई ऐसा है कि भाई अ, अगर मान समझदारी से अगर आप पेश आते हैं तो आपको समझदारी इसी में है अच्छा रहेगा। कि कंप्रोमाइज करके बाहर निकल जाइए और कहीं ना कहीं बैठ के समझदारी से सोच लीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। अगर मालिक किरण सिंह के साथ ही रहना है तो तब भी मान के चलिए कि बाहर आ जाइए, तो साथ रहिएगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर मान के चलिए किरण सिंह के नहीं साथ है तो बाहर ही आकर के फैसला कर लीजिए, जेल से क्या फैसला कीजिएगा। काहे कि देखिए है क्या कि किरण सिंह अभी आपको माथा पर छिपा लगेले है कि भाई हम आपका पत्नी है, अब 2 साल में आइए 10 साल में आइए 5 साल में आइए, लेकिन वो पत्नियां तो एक ही को रहेगा, वही रहेगा। किरण सिंह अगर मान लीजिए इस बीच में अगर मान लीजिए कहीं लटपटा जाती है, कहीं प्यार मोहब्बत करके ब्याह हुआ कर लेती है, प्यार मोहब्बत 10 लोगों से कर लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो छिपा पत्नी आप ही आप का ही माथा का है। रह पड़ेगा। इतना ये भी दिमाग में बैठे रहिएगा अच्छा। कि बाहर में अगर 10 लोगों से प्यार मोहब्बत भी वो कर लिया, फोटो भी खिंचा लिया, चाहे जो भी कर लिया, तो एक्टर एक्टर एक्टिंग सिंगिंग आ जाएगा, गिनती में आ जाएगा कि ये तो शूटिंग एज ए शूटिंग लाइन का हम शूटिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, शूटिंग हो रहा है। हाँ वजह से आप सिंदूर दो तो काहे ना खिंचा लिया वीडियो, चाहे जो भी है, तो शूटिंग में गिनती आ जाएगा। लेकिन करने के बाद जब तक अपना मुंह से नहीं बोलेगा कि हम शादीशुदा है, हम शादी कर ली, हमको रोशन रोही से मतलब नहीं है, जब तक अपना मुंह से नहीं, जब तक उस शूटिंग में गिनती आएगा। तो यही बात है, अगर मान लिया आप 10 साल के बाद भी आइएगा तो माथा पर तो छिपा आप ही का लगा हुआ है कि पत्नी तो आपका कौन है भाई, तो रोशन रोही का पत्नी किरण सिंह माथा पर आपका लिखल है। आप मान के चलिए कि 10 साल के बाद भी आइएगा तो वही माथा पर बैठेगी, अभी भी आइएगा तो वही माथा पर बैठी, तो 10 साल का आप खपाइएगा मालिक। लेकिन 5 दिन वो बोले थे कि निकल जाएंगे, अभी 5 दिन से ज्यादा हो मतलब कि हो चुका है, तो अभी तक रोशन रोही निकले नहीं है। अरे भाई बोलना आसान होता है जी, बोलना आसान होता है। देखिए जेल में डालना ठीक है, जैसे होता है ना कि मान लीजिए घर को तोड़ना, बुलडोजर लाएगा ढो देगा, टूट गया, एक दिन में टूट फूट के बराबर होया। लेकिन अब इसको बनाना है तो बनाने में महीनों लग जाता है, तो बोलना आसान होता है। जैसे जेल में डालना वो आसान होता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक FIR दीजिए, पुलिस जाएंगे अरेस्ट करेंगे जेल में डाल देंगे, ठीक है, काहे कि वो केस हुआ है, ठीक है। हाँ अब उसको निकलने का प्रक्रिया जो है कि पूरी तरह से ताम झाम दुनिया जहान अब उसको करते रहिए, निकलने में बहुत ये होता है, मुश्किल होता है जेल से। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा कोई कानून नहीं कि भाई 17 दिन के सबके डेट दिया हुआ भाई फलना दारू में पकड़ा के गया तो चलो 1 महीना में केसों करके उसको निकालना है। जमीन का मामला है तो 10 दिन में 1 महीना में हो जाएगा। मान लीजिए रेप का मामला है तो 1 महीना में सुनवाई, सजा चाहे जो भी चाहे बाहर चाहे जो भी, ये सब कुछ नहीं है। जब तनाड़ा जितना दिन हो सके झेलते रहिए। संजोग भाग जज साहब की महिमा कृपा सब कुछ अगर होगा आपके ऊपर, हाँ, भगवान जज की साहब कृपा होगा तो हाथ उठाएंगे कि चले तथास्तु, तो आप आजाद। यही सब बात है, समझे। तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये बहुत सही बात बोले हैं कि अभी भी मतलब कि बुद्धि से काम लीजिए, दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबा है। और कहीं ना कहीं किरण भी हमको भी लग रहा है ये, या पूरा जनता को भी यही लग रहा है कि मतलब कि किरण को भी नॉर्मल होके और कहीं ना कहीं अपना घर बसा लेना चाहिए। अब इतना विवाद सोशल मीडिया पे मतलब कि बहुत गंदगी फैल चुकी है। तो आप लोगों का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।